यो गाइस, कैसे हैं सब? ये हूं मैं स्टिंकी स्कॉर्पियन और मेरे साथ है बमसी और एफ्रोडाइटी। और आज हम खेल रहे हैं 99 फॉरेस्ट। क्या कहते हो दोस्तों, खेला जाए? स्टिंकी स्कॉर्पियन ये चैनल मेरा है तो इसका इंट्रो मैं दूंगी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है बमसी और मेरे साथ हैं स्कॉर्पियन और एफ्रोडाइटी। आज हम लोग खेल रहे हैं 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट। ये गेम बहुत फेमस है रोब्लॉक्स पे, आप सब जानते होंगे इस गेम के बारे में। आज हम इस गेम में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, डियर को भी हराने वाले हैं। इस गेम के बेसिक रूल्स शायद ही सबको पता होंगे। इस गेम में एक डियर होता है और 4 मिसिंग किड है। हमें उन मिसिंग किड को बचाना है, डियर को हराना है और 99 नाइट्स इस फॉरेस्ट में सर्वाइव करना है। अरे तो क्या हुआ, 99 डेज हो, 100 डेज हो या 9099 हो, हम तो सरवाइव कर ही लेंगे। ओए, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं तुझे, समझ आया चोचली? उतर आए ना अपनी औकात पे स्कॉर्पियन, इसी वजह से तुमको कोई अपनी गेम में खिलाता नहीं है। अरे तुम लोग लड़ना बंद भी करो, हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। ओए, ज्यादा बक मत कर। हो गई है रात, आज रात काट के कल देखते हैं इस फॉरेस्ट में क्या क्या है। ओए, हम सब अपने टास्क बांट लेते हैं। स्कॉर्पियन तुम जाके वुड एंड फूड कलेक्ट करो, एफ्रोडाइटी एक्सप्लोर करेगी और मैं बच्चों को बचाऊंगी। वैसे अभी तक के कोई डियर नहीं दिखा है और मैं ही क्यों कलेक्ट करूँ खाना, मैं ही क्यों लाऊं वुड? जा तू लेकर के आ। हट। मैं तो जा रही हूँ अपना टास्क करने, बच्चों को बचाने। तुम्हें जो करना है कर लो। तो हम सबसे पहले जाते हैं फर्स्ट किड को बचाने, जिसका नाम है डायनो किड। ये तो सिर्फ फर्स्ट किड है, डायनो किड, जिसकी चाबी इन वुल्फ्स के पास है। सेकंड किड है जिसमें हमें ब्लू कलर की मिलेगी, थर्ड में येलो और फोर्थ में ब्लैक। तो ये है फर्स्ट किड डायनो किड, जिससे हमें रेड की मिलेगी। रेड की से हम बच्चों को बचा सकते हैं। बेसिकली बच्चों को बचाने से हमारे डेज एक दिन इंक्रीज हो जाता है। जैसे आज डे 2 है तो अगर हमने बच्चे को बचा लिया तो वो डे 4 पे दिखाएगा। अभी हम यहाँ से चलते हैं, फूड कलेक्ट कर लेती हूँ मैं बाहर से। इस स्टिंकी स्कॉर्पियन मेरा सारा खाना चुरा रहा है, बट कोई बात नहीं, हम अपना दूसरा खाना ले लेंगे। अब हमारी बारी है सेकंड किड को बचाने की। तो हम सुबह चलते हैं, अभी रात हो गई है। स्टिंकी स्कॉर्पियन, क्या तुमने खाना ढूंढा? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ एफ्रोडाइटी कहाँ है? मैं तो खाना ले आया और वुड भी जमा कर ली, लेकिन एफ्रोडाइटी कहीं नहीं दिख रही। ओह हाँ, तुमने ठीक कहा, एफ्रोडाइटी का है। एफ्रोडाइटी तो अभी यहीं पर थी, पर शायद से वो एक्सप्लोर कर रही हो। सुबह तक वो आ जाएगी, आई होप सो। हाँ, बात तो सही है। होपफुली उसको डियर न ले जाए। देखते हैं सुबह सुबह। वैसे मुझे एफ्रोडाइटी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है स्कॉर्पियन, कभी तुम्हें डियर पकड़ के ना ले जाए। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो स्कॉर्पियन को इस कैंप से उठा ले जाए। ओए, ज्यादा बक ना करना, ठीक है? मेरे अंदर बहुत जान है। वो तो हम देख ही लेंगे कि कौन किसको पकड़ के ले जाता है, स्टिंकी स्कॉर्पियन। तो सुबह हम चलेंगे दूसरे बच्चे को बचाने के लिए, जिसमें ब्लू वुल्व्स होंगी और वो अल्फा वुल्व्स होती है, तो वो थोड़ी खतरनाक होंगी। उसके लिए मुझे कुछ रिवॉल्वर या राइफल तो चाहिए ही उनको मारने के लिए। वैसे स्कॉर्पियन सुबह हो चुकी है और एफ्रोडाइटी अब भी कैंप में नहीं आई है। वैसे बात तो सही है तुम्हारी, ये रात भर कहाँ थी और अभी भी कहाँ है? जल्दी ढूंढो इसको। वैसे मुझे सच में अब डर लगने लगा है। 2 रातें हो गई हैं और एफ्रोडाइटी अब तक घर नहीं आई है। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। सबसे पहले हम चेस्ट ओपन करते हैं और जाके कुछ एमो कलेक्ट करते हैं। लेट्स गो। हमें रिवॉल्वर के एमो में 1 मिनट, ये क्या है स्कॉर्पियन? ये कल्टिस्ट जेम यहाँ पे क्या कर रहा है? कल्टिस्ट जेम? और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत गड़बड़ है स्कॉर्पियन। ये कल्टिस्ट जेम सिर्फ कल्ट के पास होता है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले मुझे कुछ खाना भी पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा करते हैं, सबसे पहले कैंप चलते हैं। हाँ चलो, कैंप पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। रात भी होने वाली है, मैं जल्द से जल्द कैंप पहुंचना पड़ेगा। पता नहीं एफ्रोडाइटी कहाँ है, कहीं उसको कल्ट तो नहीं ले गई? मुझे समझ नहीं आ रहा है इस टाइम कि वो कहाँ होगी। उसे डियर लेकर गया या कल्ट लेकर गई या फिर वो कहीं छुपी पड़ी है। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी। ये तो डिस्पॉसिबल है, उसको कल्ट ले ही नहीं जा सकती। दुनिया को तबाह कर दूंगा, हिला दूंगा। पहली बात, स्कॉर्पियन में डिस्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल होता है। और दूसरी बात, अब हाइपर एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। ये जोशते नहीं, होशते लेने का काम है। हाँ, बचाओ! ये क्या था स्कॉर्पियन, तुमने सुना? ये तो एफ्रोडाइटी की आवाज थी। ये एफ्रोडाइटी थी? हाँ, मैंने भी सुना।
लगता तो वही है। पता नहीं एफ्रोडाइटी इस टाइम पर कहाँ होगी, हमें पता भी नहीं है कि वो किस डेंजर में। अगर हमें पता होता तो हम उसके हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। क्या वो डियर के पास है या फिर कल्ट के पास है या फिर किसी और डेंजर में है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं जाके कुछ चेस्ट की लूट करूँगी। हमें अच्छा आर्मर चाहिए, हमें एमोस चाहिए, हमें राइफल चाहिए, हमें बहुत सारे वेपन्स भी चाहिए लड़ने के लिए। हमें नहीं पता कि हमारे सामने कौन सा डेंजर आने वाला है। तो अभी के लिए हमारा प्लान ये है कि हमें जितना भी रिसोर्स मिलेगा उसे हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके हम सब कुछ एक अच्छा सा बिल्डअप करेंगे, अपना वेपन और अपना आर्मर, और फिर हम जाएंगे एफ्रोडाइटी को बचाने के लिए। तो अभी हम कैंप चलते हैं वापस, काफ़ी लेट हो गया है, रात होने वाली है। तो हम कैंप आ गए हैं। अब मुझे खाने की इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने फार्म प्लॉट बना दिया है। ओए अब बस सिर्फ वुड की देरी है। वुड को कलेक्ट करके पूरी आग बढ़ा दूंगा। ओह स्कॉर्पियन, तुमने फार्म प्लॉट बना भी लिया है, यानी तुम सिर्फ बकवास नहीं करते, काम भी कर लेते हो। तो ये अच्छी बात है, हमें खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हम एफ्रोडाइटी को आसानी से बचा सकते हैं। एक मिनट, ये कौन आ रहा है स्कॉर्पियन? ये कौन है? ये कौन लोग आ गए? अरे ये सब तो कल्टिस्ट हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा अभी के अभी। क्या कहा तुमने? क्या ये कल्टिस्ट है? हमें इनको मारना होगा। क्या यही एफ्रोडाइटी को लेकर गए होंगे? मुझे लगता है हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना चाहिए और जाके हमें चेक करना चाहिए। क्या पता कल्टिस्ट ने एफ्रोडाइटी को वहीं पे छुपा रखा हो। अरे स्कॉर्पियन देखो, एफ्रोडाइटी के पीछे डियर पड़ा है। एफ्रोडाइटी, मैं आ रही तुम्हें बचाने के लिए। बम्सी मेरे पीछे मत आओ। डियर छोड़ दे मेरी बहन को, डियर। पर एफ्रोडाइटी के पीछे डियर कैसे पड़ा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसको तो कल्टिस्ट लेके चले गए थे ना, और डियर के पीछे क्यों भाग रहा है? डियर, सुबह हो गई है, एफ्रोडाइटी कहाँ गई है पता नहीं। रात में तो वो यहीं पर थी और सुबह वो गायब हो गई है अपने आप। पता नहीं वो कहाँ होगी इस टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हमें डियर के केव में देखना चाहिए या फिर हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड में देखना चाहिए। वो कहाँ होगी एफ्रोडाइटी, हम इसको ढूंढ के रहना होगा। एक तो बारिश भी होगी, ऊपर से हमें भूख भी लग रही है। सबसे पहले मैं जाके कुछ खाती हूँ और फिर हम जाके शेल्टर में चलते हैं। वहाँ पर जाके वुड कलेक्ट करनी होगी हमें कि हमारी कैंप फायर ना बुझ जाए। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं एफ्रोडाइटी को ढूंढने के लिए रात में, क्योंकि सुबह तो हम बहुत ढूंढने पे वो नहीं मिली और रात में मुझे वो डियर के पास दिखी थी। तो शायद से वो रात में भागती है कैंप आने के लिए, पता नहीं। हम देखते हैं, क्या पता वो हमें मिल जाए यहीं कहीं। मैं सारे फॉरेस्ट में देखने वाली हूँ, केव में, फॉरेस्ट में, स्ट्रॉन्ग होल्ड में। हम हर जगह जाएंगे, हर जगह जाके उसको ढूंढेंगे, हम उसको वापस लेकर ही आएंगे। और एक तो पता नहीं स्कॉर्पियन कहाँ चला गया। जब भी काम की चीज़ होती है स्कॉर्पियन गायब हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर स्कॉर्पियन मेरे साथ हो तो। अरे एफ्रोडाइटी, इसकी मुझे वुल्फ क्यों पड़ी है? एफ्रोडाइटी इधर हूँ मैं, पीछे। एफ्रोडाइटी अभी मेरे पीछे मत आओ, मुझे और सुबह भी आ गई है, मैं भागना होगा। कैंप की तरफ हो एफ्रोडाइटी, कैंप की तरफ। ये फिर गायब हो गई है। अभी तो यहीं थी, फिर गायब कैसे हुई है? गायब कैसे हो जाती है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। अभी तो ये यहीं पर थे, गायब कैसे हो गई है? ऊपर से मेरे पीछे वुल्फ भी आ गई है। नहीं, एफ्रोडाइटी कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है? कभी ये आती है, कभी ये चली जाती है। रात में इसके पीछे कभी डियर होता है और कभी वुल्व्स होते हैं। ये कर क्या रही है? ये सीधा कैंप में क्यों नहीं आ जाती है? सबसे पहले सारा खाना कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि बार बार मुझे भूख लग जाती है। सारा कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे यहीं पर दिखी थी एफ्रोडाइटी भागती हुई। क्या पता वो अंदर जाके छुप गई हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। अगर उसके पीछे सब पड़े हुए तो सीधा कैंप में क्यों नहीं आ जाती है? वो बाहर ही क्यों घूम रही है? पहले मुझे स्कॉर्पियन को बुलाना पड़ेगा। यानी स्कॉर्पियन कहाँ मर गया? जब भी स्कॉर्पियन की जरूरत होती है गायब हो जाता है स्टिंकी स्कॉर्पियन, बेवकूफ़ कहीं का। मुझे लग रहा है मुझे अकेले स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना होगा। मुझे स्कॉर्पियन से कोई उम्मीद नहीं है। क्या मुझे जाना चाहिए? आई थिंक मुझे जाना चाहिए। स्कॉर्पियन का वेट करूँगी तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं को कुछ हो ना जाए। तो हम अंदर आ गए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओ नो, शिक भागो भागो भागो। इतने सारे एक साथ स्पॉन कैसे हो गए? ये सारे इतने सारे स्पॉन कैसे हो गए? मुझे लगता नहीं कि मैं अकेले यहाँ पे लड़ पाऊंगी, खासकर मेरे पास जब कुछ एमओ या फिर कोई वेपन भी नहीं है, सिर्फ एक रे गन है। मुझे लगता नहीं है कि मैं स्कॉर्पियन के बिना इनको मार पाऊंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर ही एफ्रोडाइटी है क्योंकि एफ्रोडाइटी यहीं पर थी जब वो गायब हुई है। तो शायद से रात में उसने अपने आप को बचाने के लिए वो अंदर जाके छुप गई है। लेकिन स्कॉर्पियन पता नहीं कब आएगा। ये कहाँ पर है ये स्कॉर्पियन? ओए आ रहा हूँ, आ गया। बस खाना बना रहा था कैंप में, तुम भूखा नहीं रखूंगा ना तुमको। आ जाओ, चलो 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 चलते हैं। सीरियसली स्कॉर्पियन, तुम खाना बना रहे थे? तुम्हें मैं इतनी देर से चीख के बुला रही हूँ कि जल्दी चलो तुम्हें खाना बना रहे थे।
मेरे पीछे डियर था, वुल्फ थे और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से कल्टिस्ट भी आ गए थे। जब भी तुम्हें काम की बात तुम भाग जाते हो। और चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, चल के सबको मारते हैं। बेहतरी इसमें है कि रात के बाद आकर के कल यहाँ लड़ाई करेंगे और सबको मार डालेंगे। और हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, रात हो गई है। मैं नहीं चाहती हूँ डियर और फिर से मेरे पीछे आ जाए। इतना मैं श्योर हूँ गाइस कि एफ्रोडाइटी है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही, क्योंकि जब हम डियर से लड़ रहे थे तो एफ्रोडाइटी वहीं पर थी, वो एकदम से गायब हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर कहीं छुपी पड़ी है कल्टिस से। उसके पीछे डियर भी पड़ा है और कल्टिस भी पड़ा है, सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। पर ऐसा क्यों? हम सुबह का इंतजार करते हैं और जैसे ही सुबह होगी हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड जाएंगे एफ्रोडाइटी को बचाने के लिए। तो गाइस सुबह हो गई है, हम दोनों जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड एफ्रोडाइटी को बचाने के लिए। लेट्स होप एफ्रोडाइटी स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही हो, वरना मुझे नहीं पता मुझे कहाँ बचाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड हम आ गए हैं। मैं यहाँ पे स्कॉर्पियन का वेट कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ पर है स्कॉर्पियन। 1 मिनट, स्कॉर्पियन देखो, एफ्रोडाइटी स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर है। ये एफ्रोडाइटी ही है ना? हाँ ये एफ्रोडाइटी, इसको कल्टिस्ट कहाँ ले जा रहे हैं? ओह हाँ, ये तो वही लग रही है। जल्दी चलो अंदर देखते हैं कौन है। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, सबको तोड़ दूंगा। वाह! ये कितने सारे कल्टिस्ट हैं यार, ये कम मरेंगे क्या? और भी आ रहे हैं? ओह शिट, फिर से मेरे पीछे से आ रहे हैं। हमें जल्दी जल्दी इनको मारना होगा। कितने सारे, एक कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे? कितने सारे हमने मार दिए, खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आई थिंक फाइनली हमने सारे खत्म कर दिए। हमें यहाँ से ढूंढना होगा एफ्रोडाइटी को। यहाँ पे एक डोर है जो आई थिंक ऊपर। एफ्रोडाइटी! Yeah! Whoa! Aphrodite! Yeah! कहाँ थी रे? कहाँ थी एफ्रोडाइटी तुम? क्या रे? ज्यादा मजा आ रहा था खेले।